जी, मैं किन्नर हूँ शारीरिक रूप से, आप चेकअप भी कर सकते हो, मैं किन्नर हूँ जी। अभी तो मैं किन्नर हूँ, पहले तो मैं लड़का था, अभी तो मैं ओरिजिनल किन्नर हूँ ना जी। जैसे गाँव में बोलते हैं ना कि रांडिया है ये तो, लड़कियों की तरह चुन्नी ओढ़ के नाचना, गाना, कि तू अपना सेक्स चेंज क्यों नहीं करवा लेती? तू भी साथ में रहना और मैं भी साथ में। ये एक सर्जरी होती है जी और इसको ब्रेस्ट इम्प्लांट बोलते हैं। हाँ जी, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ठीक है। कि मैं किसी लड़की की तरफ देखूं, मेरी तो खुद ही चाल ऐसी थी कि लड़के ही मुझे देखते थे कि ये क्या जा रहा है। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं बैठा हूँ और हमारे साथ गौरी किन्नर है। गौरी किन्नर का कुछ मामला है, काफी दुखी है, कॉल करा रोन लाग रही थी। क्यों रो थी, क्या मामला था, हम तो जस्ट लिए आए। हाँ, इनसे ही पूछेंगे सीधे सीधे। नमस्ते जी। राम राम जी, आपको भी और जितने भी मेरे भाई पवन के मोखरिए के चैनल देखने वालों को, मैम 24 वालों को, सभी को मेरी राम राम। ये मामला हो गया, क्यों रो थे? मैं जी, ये जो बिजली किन्नर है ना, बिजली किन्नर महम में, कौन है बिजली किन्नर? ये चंदा की शिष्य है जी। अच्छा। ये चंदा की शिष्य है। ये गढ़गंगा नहीं है जी, जो गढ़गंगा जहाँ पे फूल बाने जाते हैं, वहां का बच्चा है जी ये। और यहाँ पे आके चेला हुआ था ये चंदा किन्नर के नाम में, और यहाँ पे अपना एरिया मांगता है और खाता है। आपको क्या तकलीफ है? मुझे ये तकलीफ है जी, मैं भी, मेरा जन्म स्थान में है, मैं याड़े की हूँ और मैं भी बधाइया पे जाती हूँ, जैसे जी मांगने के लिए जाती हूँ। अपना ये मदीना हो गया, अजाब हो गया, भराण, गंगानगर, तीतरी, गिरावड़ और निंदाना, इन गांवों में जाती हूँ जी। तो मेरे को परेशान करता है, कहता है कि तेरे को यहाँ पे मांगने खाने नहीं दूंगा, अगर तू ज्यादा बोलेगी तो तुझे मरवा दूंगा। यहाँ पे तुझे मांगना खाना नहीं है, तू कहीं और चली जा, तू दिल्ली चली जा, तू चंडीगढ़ चली जा, तू राजस्थान में जाके चेला हो जा, यहाँ पे हमारा इलाका है। और किन्नर हो? हाँ जी, मैं किन्नर हूँ शारीरिक रूप से, आप चेकअप भी कर सकते हो, मैं किन्नर हूँ जी। नहीं, मैं तो कौन चेकअप करना ना हो, मेडिकल आपके पास प्रूफ है? मेडिकल मेडिकल मेरे पास प्रूफ नहीं है। इन्होंने मेरा जन्म तो मेरा लड़के के रूप में ही हुआ था, और सभी का ही लड़के के रूप में जन्म होता है। कोई कोई अपनी माँ की कोख में से भी किन्नर निकलता है, ऐसा नहीं है कि सारे ही फेक है, लेकिन मेरा एक लड़के के रूप में जन्म हुआ था। आप पक्के फेक हो? क्या जी? आप फेक हो? अभी तो मैं किन्नर हूँ, पहले तो मैं लड़का था, अभी तो मैं ओरिजिनल किन्नर हूँ ना जी। तो मैं एक बार थोड़ा सा बैक चल के आपके लाइफ पे आ जाऊं। हाँ जी। आप, भगवान ने एक जेंट्स, एक लड़का, एक मेल पैदा करे थे, हाँ जी। तो ऐसी क्या स्थिति बनी, ऐसा क्या हुआ कि आप किन्नर बन गए? जब मैं, मेरी फैमिली ने भी मेरे को बहुत ही रोका, बहुत ही बोला मेरे को कि बेटा ऐसा ना कर, तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसा मत कर। और जब मेरे अंदर हार्मोन्स की कमी थी, जैसे गांव में बोलते हैं ना कि रांडिया है ये तो, लड़कियों की तरह चुन्नी ओढ़ के नाचना, गाना, तालियां मारना मुझे बहुत पसंद था। कितने साल की एज की बात है ये लगभग? ये होंगी 18-19 साल की एज की तो बात ही, 18 साल की होंगी आप मैं। कितने साल के हो गए अब? अब मैं होगी 23 साल की, 23 साल उम्र है मेरी। पढ़े कितने? मैंने बस 10वीं कर रखी है जी। और ये जैसे मैं झांकी करने लग गई थी जी, झांकी करती थी ना, तब ये बिजली किन्नर मेरे को मिली और बोला तू तो सुंदर लगती है लड़कियों के कपड़े में, हाय लड़कियों जैसी है तू, ये है वो है, इसने बहुत ही कुछ बोला। और ये मुझे लेके हरिद्वार भी गई। क्या करने? हरिद्वार गई, बोली चलो घूम के आएंगे हम, और एक और बंदा था, मैं नाम तो नहीं ले सकती उनका, लेकिन एक और बंदा था साथ में। तो हरिद्वार ले गई हमें घुमाने के लिए, तो वहां पे बोली कि तू अपना सेक्स चेंज क्यों नहीं करवा लेती, तू भी साथ में रहना और मैं भी साथ में, हमारा गुरु एक ही हो जाएगा, मांगेंगे और खाएंगे। और अब ये मेरे को कहती है कि तुझे यहाँ मांगने खाने नहीं दूंगी। आपको हरिद्वार लेके सेक्स चेंज करवाने के लिए लेके गए थे क्या वो? नहीं, वहां पे जी जाके मेरे को इसने बोला था वहां कि ले जाके आपको, मतलब आपका माइंड वॉश करा था? हाँ जी, कि तू अपना सेक्स चेंज करवा ले, तू भी हमारी कौम में आ जाएगी, तू भी। पहले तो जैसे जी लड़के होते हैं तो दाढ़ी वगैरह कुछ आती है, और जब ऑपरेशन हो जाता है लड़के से लड़की बनने का, किन्नर बनने का, मतलब पूरी तरह लड़की तो नहीं बन पाते लेकिन किन्नर ही बनते हैं। तो उससे हार्मोन्स की कमी के कारण ये मुंह पे बाल नहीं आते, हाथ पैरों पे बाल नहीं आते, और वो पूरी तरह ही किन्नर हो जाता है एक किस्म से। एक बात और पूछ हाँ लूं, जी। चेस्ट कहाँ से आ जाती है? चेस्ट तो जो है दूध पीने के लिए भगवान ने हमारी माताओं को दी है। ये एक सर्जरी होती है जी और इसको ब्रेस्ट इम्प्लांट बोलते हैं।
अगर आप यूट्यूब पे निकाल के देखोगे, ये तो जैसे कोई भी लगा लो आप, कोई लड़की लगा लो या किन्नर लगा लो, जिसकी ब्रेस्ट नहीं होती वो इम्प्लांट करवा सकते हैं, ब्रेस्ट हो जाती है उन चीज़ों से। अच्छा, क्योंकि आपने बाद में अपना भी, आप एक ट्रांस हो, हाँ जी, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ठीक है? हाँ जी। तो आपने भी कहीं न कहीं अपना अंग कटवाया है। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति क्या आपको अपने अंग कटने का भय, डर या ये महसूस नहीं है कि क्या करने लग रहे हो? डर भी बहुत लगा था जी, मैं रोई भी बहुत थी उस टाइम पे, और जब तो पता नहीं कि बात ही ऐसी बोली गई थी कि मेरे को उत्साह के अंदर लाया गया था। मैं एक बात पूछूँ? हाँ जी। शायद आपके लिए थोड़ी अजीब होगी, या जो आने वाले हैं, जो अब अपने आप में ट्रांसजेंडर बनने की सोच रहे हैं, उनके लिए बड़ी मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्या पहले आप में मर्दों वाली बात, जो एक लड़के वाली बात, वो किसी महिला के साथ इस तरह से कुछ वो बात नहीं थी? नहीं जी, मेरे अंदर ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि मैं किसी लड़की की तरफ देखूँ। मेरी तो खुद ही चाल ऐसी थी कि लड़के ही मुझे देखते थे कि ये क्या जा रहा है, ये तो किन्नर लग रहा है, छक्का लग रहा है ये तो। ऐसा ही बोलते थे मेरे को तो पूरे, जैसे मैंने आईटीआई की है और स्कूल टाइम में भी मेरे को ऐसे ही बोला जाता था। कहाँ आपने चेंज कहाँ करवाया सेक्स? ये मेरा सेक्स चेंज हुआ था जी हिसार के अंदर। कोई सर्जन है वहाँ पे? हाँ जी, सर्जन है वहाँ पे। तो ये मैं एक बात और, ये क्या लीगल है इस तरह से आप सेक्स चेंज करवा सकते देखो हो? सर, वो तो मेरे को नहीं पता कि लीगल है या अनलीगल है, लेकिन अगर वो करते हैं तो लीगल ही होगा, उनके पास भी तो कुछ पैसे कहाँ से लेके आए थे आप इतने सारे? पैसे मेरे को जी इन्होंने दिए थे। किन्नरों ने, जब तो चंदा मानता जिंदा थी, उन्होंने ये अपनी जैसे बिरादरी को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए ये ऐसे ही सेक्स चेंज करवाते हैं, इन्होंने ही पैसे दिए थे। कितना खर्चा लगा होगा, आइडिया उस टाइम? पैसे 30-35 हज़ार रुपए। अच्छा। हाँ जी, तो आप किन के शिष्य हो? मैं चंदा मंद की जी। आप वहाँ कितने दिन बाद गए थे ये चेंज करवाने? उसके बाद कैसे जी? हरिद्वार गए उसके बाद? उसके बाद जी 1 साल बाद, 1 डेढ़ साल के बाद ही गई थी मैं। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद कहाँ रहे कंटिन्यू? कहाँ पे? मैं जी यहाँ पे अपना कहीं पे भी माँग खा के मैंने गुज़ारा किया। नहीं, तब आपने अपना जो भी अंग हटवाया, हाँ जी। आप एक किन्नर बने, हाँ जी। जिन्होंने आपको किन्नर बनाया, आप उनके साथ नहीं रहे, उनसे अलग हो गए? नहीं, नहीं जी, उन्होंने मेरे को रखा ही नहीं। मेरा पहले तो ऑपरेशन करवा दिया, और ऑपरेशन करवाने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम तुझे नहीं रखेंगे, और कारण मेरे कारण क्या था? पहले तो वही बोल रहे थे करवाओ आप। मुझे नहीं पता जी क्या कारण था और क्या नहीं। और उसके बाद उन्होंने ही खुद ही मेरी मम्मी को आके ये बोल दिया कि तेरा लड़का तो हिजड़ा बन गया और अब तू क्या करेगी। तो मेरी मम्मी की जी मेंटली हालत भी बहुत खराब हो गई थी, और 4 महीने पीजीआई में इलाज चला। मैंने ऑपरेशन करवाने के बाद जी मैं जी मतलब ऐसे पस निकलती थी, खून निकलता था। मैं रेल माँगने जाती थी जी, उसमें भी ऑपरेशन करवाने के बाद भी इतना। तो अब आप जहाँ हम बैठे हैं, इस जगह पे कब आए हो? मैं यहीं की हूँ जी मैम, कि मैं जाऊँगी कहाँ? अपना वहाँ से ट्रेन माँगती थी, यहाँ पे आ जाती थी घर पे। फिर मैंने जी आना-जाना ठीक नहीं समझा कि कहीं कोई रास्ते में गाड़ी ना रोक ले। अब तो तू लेडीज़ बन चुकी है, तो मैंने एक कमरा भी ले लिया था जी रोहतक में। फिर मैंने वहाँ से खाली कर दिया, मैं अपने घर रहने लगी जी। ये जहाँ हम बैठे हैं, ये आपका अपना है या किराए हाँ पे? जी, मेरा खुद का घर है जी ये। अच्छा, हाँ यहाँ जी। आप कितने लोग हो? मतलब आप जैसे कितने हैं? किन्नर लोग कितने हैं? मेरे साथ जी, जी। मेरे साथ 2 बंदे हो रहे हैं जी। तो वो आपके शिष्य हैं? ना जी, वो मेरी बहनें बनी हुई हैं दोनों। जी। तो आपका और बिजली किन्नर का फिलहाल में झगड़ा चल रहा है। हाँ जी, झगड़ा ही है एक रूप से तो, क्योंकि जब मुझे माँगने खाने नहीं दे रही, मैं कहीं पे जाती हूँ तो मेरे को फ़ोन तो पहले, बहुत ही पहले फ़ोन भी आया था इनका कि यहाँ पे मत आना, तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मैं डर गई थी इनसे। मेरे घर पे भी आए जी हैं, मैं बहुत ही डर गई थी। तो मैं अपने घर भी नहीं आई। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं होगा बेटा, आ जा। अब माँ की तो आत्मा समझते ही हो जी आप, माँ थोड़ी छोड़ सकती है अपनी औलाद को। अब आप क्या करते हो? मतलब माँगते हो कुछ या बस ऐसे ही? मैं तो जी गाँवों में जाती हूँ, जिन गाँवों का मैंने पहले भी नाम लिया है, मैं उन गाँवों में जाती हूँ जो अपना 500 1100 रुपए जो भी आदमी अपनी इच्छा अनुसार मुझे देता है, मैं लेके अपना आ जाती हूँ। अच्छा, बिजली किन्नर के बारे में एक बात पूछ लेता हूँ। हाँ जी। आप कितने दिन से बिजली किन्नर को जानते हो? मैं जी मेरी 15-16 साल की उम्र थी, तब से ही मैं जानती हूँ इसको। तो वो 16 की होगी, हाँ वो जी। क्या वो जन्म से किन्नर है? नहीं जी, वो उसने भी अपना लिंग परिवर्तन करवाया है। उसका नाम अली शेफ है, खान।
अली सैफ खान। हाँ जी, वो गढ़गंगा का निवासी है। तो अब फिलहाल तो वो यहाँ का कोई महंत वगैरह बोल क्या वो अपने आप को? मेहनत अब सुनो जी, मैंने अपना वो करवा लिया, अब मैं भी तो मेहनती हूँ। क्या मैं मेहनत नहीं हूँ? जो जैसे अपने साधु संत होते हैं, वो माँ के पेट से थोड़ी साधु निकलते हैं, बनते तो दुनिया पे ही आके है ना। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ जी, मैं अपना काम करूँ यहाँ पे, मुझे ये मतलब ऐसी ऐसी धमकियां ना दिलाएं, मैं भी अपना मांगू खाऊं, मेरा गुजारा चल जावे जी। मेरा एक पेट है, मैं अपना पेट खातर घूमू फिरू जी, मेरे मन हटावे नहीं या मन धमकी ना दबावे, बस मैं यहाँ चाहूँ, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं अपना घर वाले मेरी मम्मी के पास रहूं जी। तो आप कुछ एरिया आप इनसे ही मांगना चाहते हो, भाई इतना एरिया मैंने दे दो? एरिया तो क्या है जी, एरिया तो ये बड़े लोग हैं, मैं छोटी सी हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मैं अपना नु है जी, मन जो देवेगी मैं उसमें अपना मांग खा कर गुजारा कर लूंगी जी। आपका कुछ पुलिस में भी मामला चल रहा है शायद? हाँ जी, पुलिस में ये मामला है जी कि पहले जब ये मेरे घर पे आए थे ना, तो मेरे घर पे आने के बाद मेरे घर वाले भी सहम गए थे, क्योंकि इन्होंने मेरे भाई को कि तेरे बड़े लड़के को भी मरवा देंगे, हम इस प्रकार की धमकी दी थी कुछ। तो मेरी मम्मी का, मैं बाहर थी उस टाइम पे, मेरी मम्मी का फोन आया कि बेटा तू यहाँ पे मत आइयो, कि बहुत सारे हिजड़े और लड़कों की गाड़ी खड़ी हुई है बाहर आके, तो तू यहाँ पे मत आना। तो मैं आई नहीं थी जी यहाँ पे। तो इसलिए फिर मैं अब बंदा कब तक अपने घर वालों से दूर रह सकता है, कभी ना कभी तो उसको आना ही पड़ेगा जी। अगर मैं अब नहीं आती तो मेरे को बुढ़ापे में आना पड़ता। एक बात पूछूं? हाँ जी। अभी डायरेक्टली पुलिस प्रशासन से, जो महम पुलिस थाना है, जो एसएचओ साहब हैं, जो प्रशासन है, उनको क्या कहना चाहोगी पहले तो? पुलिस प्रशासन ने भी यही मेरे को यही आश्वासन दिया है कि आप घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। पुलिस प्रशासन से तो मैं खुश हूँ जी, क्योंकि कल उन्होंने मेरी शिकायत पर उनको बुलाया भी और समझाया भी। डायरेक्ट बिजली किन्नर को क्या बोलना चाहोगे? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप मेरे से बड़े हो, मैं आपसे छोटी हूँ। रिस्पेक्ट करते हो? हाँ जी, मैं इज्जत करती हूँ, करती क्यों नहीं हूँ जी। वो मेरे से पहले किन्नर बने हैं, मैं बाद में बनी हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगी कि मुझे भी मांगने खाने के लिए अधिकार दिलाया जाए, और वो भी अपना मांगे खाए जी, उसका भी पेट गुजारा चलता रहे और मेरा भी। चलो, आपने कभी असली किन्नर देखा है, रियल किन्नर जो माँ के पेट से? हाँ जी, देखा है जी मैंने। कहाँ? मैंने हिसार के अंदर देखा है जी। तो भाई देखिए, वीडियो आप लोगों ने देख ली। गोरी किन्नर हमारे साथ जुड़ी थी, महम में इनका कोई झगड़ा चल रहा है बिजली किन्नर के साथ। मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने खुद स्वीकार कराया है कि भाई मैं भी एक लड़का था, बिजली भी एक लड़का था। उन्होंने भी अपना अंग परिवर्तन कराया है और इन्होंने भी अपना अंग परिवर्तन कराया है। लेकिन फिलहाल ये किन्नर हैं और इन किन्नरों का भाई एरिया के लेकर झगड़ा है। गोरी किन्नर चाहती है कि मेरे को भी यहीं कुछ गांव दिए जाएं, जिससे मैं भी कमा खा लूं, मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। बस यही बात है सर। हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ जी, मैं इससे आगे कुछ नहीं चाहती जी। तो जी, जैसे कि ये वीडियो आप लोगों ने देख ली, तो गौरी जी ये वीडियो पक्का बिजली भी देखेगी। हाँ तो जी, भाई कोई मैं बात चाहता नहीं। हूँ बिजली किन्नर भी अगर अभिमन्यु मूवीज के कैमरे के सामने आना चाहे तो आप भी अपनी राय, अपनी बातें, अपना पक्ष रख सकते हो। मैं आपकी बात भी सुनने के लिए और तैयार मेरे हूँ। को तो जी गामा के, जैसे मैं गामा के सरपंच दौरे जी मैं गई हूँ, मैंने बताया कि मैं मैम जो बीसी की हूँ, तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी ये बेटी है तो बेटी कह लो, बेटा कह लो, तू भी अपना मांग खा कर पहले गुजारा क्या कर नाम था लो। आपका? मेरा नाम नरेश था जी पहले। तो हाँ आप जी, नरेश बोल रहा है कि गोरी बोल रहा है? नरेश बोल लो या गोरी बोल लो, कुछ भी, ये तो जी माँ बाप ने तो नरेश से टेका था, इजड़े हम जाने के बाद गोरी नाम देते हैं, सबके नाम चेंज होते हैं जी। तो मैं सरपंचा के हाथ पैर जोड़े जी, मैंने उन पे भी लिखवाया है लेटर पैड पे कि जी मैं गाँव में मांगण खाना हूँ, तो मैंने ये कि मैं आपने प्रॉब्लम तो नहीं, परेशानी तो नहीं, तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला है ना बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, जो तने दे अपने प्यार ते ले लिए और अपने जिद्दी तो ना लगाते होगे? ना जी, मैं जिद्दी नहीं लगाती। मैं 5100 कागज चाहिए, 11,000 ना चाहिए, जी, इतने सूट ना चाहिए, जी, ये ना जी, चाहिए? ना जी, ना जी, मैं कोई मामला नहीं? किसी के साथ भी अगर मैं ऐसा करती जी, मैं गड्ढे टेकना में सरपंच दौरे भी गई जी, उन्होंने भी वह सरपंच नहीं बन रही जी जोन सी, उसने भी बोला कि बेबे तू तो बहुत गणे दिन ना माई और तो दूसरे आवे इजड़े भी। मैं बोली बेबे, मैं कहा कोई परेशानी होगी थी, इस मारे नहीं आ पा रही थी मैं। चलो, तो वो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर फायर दो। वा वीडियो में चेला भी इन्होंने बनाई थी अपनी। आप किसने चले बनाए थे? मैं जी, जो चंदा की गुरु थी फूलपति किन्नर, जो रोहतक की निवासी है, उसने मैं इसकी चंदा की चेला बनाई थी जी मैं। वह है कोई प्रूफ आपके हाँ पास? जी, मेरे पास वीडियो रखी है। तो वीडियो मेरे पास सेंड करो, मैं इसमें चला दूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद। सारे भाई ना राम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाए।